बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंधित कुछ हम लोग मैथ हल करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस प्रकार के जो मैथ हैं एग्ज़ाम में आते हैं, देखिए, और यह हर टॉपिक से लिया गया है। जो क्वेश्चन मैथ का है, पहला क्वेश्चन आपका है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। इसका हमको दशमलव भिन्न में बदलना है। विकल्प आपका दिया है, देखिए ये दिया है 1/2%। प्रतिशत में होता है 100, तो हम 1/2 गुणे 1/100 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 1 का गुणा जब 1 में करोगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, और 2 का जब 100 में करोगे तो 200। तो हम 1 में हम 200 की भाग दे देंगे। ये हो जाएगा आपका, जब आप 1 में 200 की भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं। यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे या 1 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर भी नहीं जाएगी। जब 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको। अभी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 200 में 100 है, तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पर और बढ़ा लेंगे, अब भाग जल जाएगी। 200 का जब हम 5 में गुणा करेंगे 225 1000। अब आपका हो जाएगा 200 का पारा जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा। आपका आंसर आ गया 0.005। आपका आंसर है 0.005। विकल्प आपका बी सही होगा, 0.005। 0.00 आपका होगा 5। तो आपका जो आंसर है वह 0.005 होगा। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। विकल्प दिया है, देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर यानी लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए इसी पर आप निकाल लीजिए लाभ कितना हुआ। ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम 20 में से 15 घटा देंगे, यानी 20 में से 15 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। लाभ आपका 5। तो इस तरह के सवाल में हम जो बड़ा रहता है उसमें से हम घटा देते हैं, तो लाभ आपका आ जाएगा 5। क्रय मूल्य आपका दिया है आपका 20 गुणे 100। सॉरी, ये आपके यहाँ 15 हो जाएगा, आपका 15/100 हो जाएगा। इसे काट दीजिए आप लोग, यानी लाभ 5 हो गया। आप 15 गुणे 100 हो जाएगा। 5 से काटिए आप लोग, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब देखिए ऊपर 1 है और 100 गुणा हम कर देंगे, ये हो जाएगा 100/3। 100 में 3 का भाग दे दिया जाएगा, तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यानी 33 बार गया और 1 बचेगा, और 33 सही 1/3% आपका आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। विकल्प आपका सी सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है देखिए तीसरा आपका है यदि a बराबर 5 + 2 कड़ी में 6 हो तो कड़ी में a माइनस 1 कड़ी में a का मान क्या होगा। इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए तो इसको हम लिख लेंगे कड़ी में a + 1 कड़ी में a का वर्ग जब आप करेंगे, यानी a + b का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + 1/a - 2 हो जाएगा।
ए प्लस 1/a-2। इसको विस्तार करेंगे कितना हो जाएगा। अब देखिए एक मान यहाँ दिया है 5 + 2 कड़ी में 6, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब 1/a का मान जब हम परमीकरण कर देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 - 2 कड़ी में 6 -2। अब देखिए इसको हमको जोड़ना है तो 5 + 2 कड़ी में 6 प्लस 5 - 2 कड़ी में 6 माइनस, जोड़ लीजिए 5 5 हो जाएगा 10 और प्लस 2 कड़ी में 6 -2 कड़ी में 6, इससे जो है यह कट जाएगा -2। ये आ जाएगा आपका 10 में से 2 घटाएंगे आप लोग तो 8 आ जाएगा। अब देखिए इसके बराबर आपका आ गया यह, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग कड़ी में a प्लस 1/कड़ी में a का वर्ग बराबर आ गया आपका 8 आ गया आपका। तो अब इसके बराबर जब 8 आया है तो ये जब वर्ग हटाएंगे इसका आपका वर्ग कर लीजिए, कड़ी में कर लीजिए। ये हो जाएगा कड़ी में a प्लस 1/कड़ी में a, जब वर्ग घटेगा तो ये हो जाएगा कड़ी में 8। अब कड़ी में जब 8 आ जाएगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे आप लोग, तो कड़ी में हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। इसका वर्गमूल हो जाएगा बाहर निकाल 2, कड़ी में 2 फंसा रह जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 2 कड़ी में 2, यानी जोड़ा में से 2 में से हम एक निकाल लेंगे, ये फंस जाएगा कड़ी में, तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। इसका मान आ गया कड़ी में a प्लस 1/कड़ी में a बराबर आ गया 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2। विकल्प आपका ए सही होगा, 2 कड़ी में 2। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे पर। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग, 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए ये यहाँ पर भी वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग, ये आपका दिया a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस b 1 में और a माइनस b 1 में। तो इसको हम इस तरह विस्तार कर देंगे, चलिए विस्तार करिए। हो जाएगा 272 प्लस 128 1 में हो जाएगा और 272 माइनस 128 1 में। यानी ये सूत्र आपका है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है 1 में प्लस 1 में माइनस। हमने भी इसको 1 में प्लस कर दिया, 1 में माइनस, लेकिन वर्गमूल पूछ रहा है तो इसको अब आप कड़ी में लगा देंगे, कड़ी में कर देंगे, इसको कड़ी में कर देंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। इसको जोड़ दीजिए 8 2 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0 और 3 1 4 गुणे, इसको घटा दीजिए, आप घटा देंगे आप तो हो जाएगा 12 में से 4 8 जाएगा तो 4 4 और यहाँ पर 6 बचेगा तो 6 में से 2 निकाल लीजिए, तो 6 में से 2 निकालेंगे आप तो 4 बच जाएगा। यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 144। अब देखिए 20 400 है तो इसको लिख देंगे 20 × 20, 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। 144 है तो हो जाएगा 12 का, जब हम 12 में गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो हम जोड़ा में से एक एक बाहर कर लेंगे, इसमें से एक 20 बाहर कर लेंगे, कड़ी हट जाएगी, इसमें से एक 12 को बाहर कर लेंगे, बस कड़ी हट जाएगी, वर्गमूल निकल गया। अब 12 के इसमें गुणा कर लीजिए, 12 दूना के 24 यानी 240। आपका आंसर आ जाएगा 240। विकल्प आपका सी सही होगा 240। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए कड़ी में दिया है आपका 4 सही 12/125 अंडर रूट, ये आपका दिया 3, तो मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकालना, इसका घनमूल निकालना है। हम अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो इसका घनमूल निकालना है, का मान होगा विकल्प दिया है। क्योंकि सबसे पहले आप इसका इसमें गुणा करेंगे आप लोग 125 में 4 का,
तो 125 में 4 गुणा कर लीजिए। 4 पचे 20 के 0 और 4 दूना के 8, 2 10 के 0 और 4 एकम 4 हासिल 4 एकम 4 1 5 500। इस 500 में 12 जोड़ दीजिए, 12 तो हो जाएगा 512। तो इसका इसमें गुणा किया गया, इसको जोड़ा गया तो हो जाएगा 512 बटा फिर 125 को लिख दीजिए 125। अब वही काम हम करेंगे, एक 512 का हम गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8 गुणे 8 गुणे 8। 8 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 512 हो जाएगा। 125 को हम 125 को जो हम डिवाइड करेंगे 125 को, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए कड़ी में है आपका, तो अब इसको 3 में से हम 1 लेंगे तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर बन रहा। इसमें से एक 8 ले लीजिए, कड़ी हट जाएगी। इसमें से एक 5 ले लीजिए, कड़ी हट जाएगी। अब हम 8 में 5 की भाग दे देंगे, 8 में 5 की भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 3 बचेगा, दशमलव बढ़ाइए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 5 6 31, यानी आपका आ जाएगा 1.6 1.6। आपका आंसर हो जाएगा 1.6। विकल्प आपका बी सही होगा, 1.6। इसका मान हो जाएगा 1.6। इसी क्रम में आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 1380 है तथा उनका मसक 6 दिया है, तो उन संख्याओं का लसक ज्ञात करना है। तो लसक बराबर हो जाएगा, लिखेंगे आप लोग, लसक मतलब लघुत्तम समापवर्तक और मसक का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम समापवर्तक यानी मसक। अगर मसक पूछेगा तो यहाँ पर मसक जाएगा, लसक यहाँ हो जाएगा। तो आइए, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1380 बटा और मसक दिया 6, 6 से हम भाग दे देंगे, आपका लसा आ जाएगा लघुत्तम। तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 के 6, 6 दूना के 12 और 6 3 18 एक 0 यानी 220, यानी इसका लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो आपका आ जाएगा 220। विकल्प आपका 20 सही होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें पर। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो पहली बात तो हम 1 से लगा के 100 तक को हमको गिनना पड़ेगा। पहले हम उसका योग निकालेंगे और योग निकाल कर फिर जितनी संख्या है 100 संख्या 100 से भाग दे देंगे, आपका औसत आ जाएगा। तो सबसे पहले हम योगफल ज्ञात करेंगे, यानी 1 से लगा के 100 तक का। तो 1 से लगा के 100 तक का योगफल हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 1/2 गुणे n और कोष्टक में n प्लस 1, यानी ये जो संख्या 100 दिया है फिर गुणे उसमें 1 जोड़ देते हैं संख्या, फिर अगली संख्या बटे 2 होता है। तो 1/2 गुणे n, तो n बराबर यहाँ पर 100 है, n बराबर यहाँ पर 100 दिया हुआ है। चलिए, तो 1/2 गुणे n का मान 100 है, गुणे n में 1 जोड़ दिया जाएगा, यानी 100 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 101। इस 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 50। तो 50 का गुणा हम 101 में करेंगे तो हो जाएगा 0 5 एकम 5 0 5 एकम 5, यानी 5050। यानी 1 से लगाकर 100 तक का जो योग है वो 5050 हो जाएगा। लेकिन यह औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है, औसत ये तो योगफल हुआ है, ये औसत पूछ रहा है। तो 5050 में कितनी संख्या 100, तो हम 100 से भाग दे देंगे, 1 0 से 0 काट देंगे, हो जाएगा 505/10। काट दीजिए, 5 से
5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10। अब भाग दे देंगे, 2 पच्चे 10 और 10 लगाएंगे और फिर 2 पच्चे 10। आपका आ जाएगा 50.5। विकल्प आपका सी सही होगा, 50.5। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।